खूबसूरत और खुशबू आ रही है दोस्तों, बहुत अच्छी। तो हम इसे शिफ्ट करते हैं इस परात में एहतियात के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक हैक रेसिपी लेकर आया हूँ। हैक रेसिपी से मराद है जल्दी से क्विक बनने वाली एक पंजाबी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आया हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन बताऊँगा, आपने इसी तरह फॉलो करना है तो आपकी ये बिरयानी बहुत जल्दी और क्विक बनेगी, बिल्कुल कराची स्टाइल में। जो कराची में हम खाते हैं वही टेस्ट होगा, वही मज़ेदार इसका टेस्ट होगा, लेकिन मैं इसे पंजाबी स्टाइल में बना रहा हूँ। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो भी सिंपल, मैंने सिंप्लीफाइड रखे हैं ताकि आप जल्दी से बना लें। अगर सारी तैयारी आपने की हो तो आपकी ये बिरयानी बहुत अच्छी और क्विक बन जाएगी। चलो दोस्तों मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। बीफ बिरयानी बनाने के लिए मैंने 8 जवे लहसुन के लेके छोटा छोटा काट लिया इस तरह पीसीज में। 1 इंच का मैंने अदरक का पीस लिया है, उसे मैंने लंबाई में इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। 3 मैंने बड़े साइज़ के लाल टमाटर लिए हैं। दोस्तों लाल टमाटर आपने लेने, ना हरे लेने ना पीले लेने और ना ही कच्चे लेने, आपने लाल टमाटर लेने, इससे आपका टेस्ट अच्छा बनेगा। 3 मैंने बड़े साइज़ के प्याज ले लिए, इसे मैंने बहुत बारीक में दरमियाने साइज़ में लच्छे में काट लिया है, देखें इस तरह। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी इमली। 5 मैंने दाने लिए आलू बुखारे के, और ये है सिरके वाले लेमन। अगर आपको ये अवेलेबल ना हो तो आप जो चाइना के सॉफ्ट स्किन वाले लेमन होते हैं वो यूज़ कर लीजिएगा। अगर देसी लेमन है तो वो यूज़ ना कीजिएगा, उसके आप सिर्फ लेमन जूस डाल दीजिएगा 2 लेमन के। वो थोड़े कड़वे होते हैं, उससे आपकी बिरयानी कड़वी हो जाएगी। तो ये लेमन सिरके वाले जो है लेमन है, तो ये कड़वे नहीं होते। तो अगर ये भी नहीं है तो आप कोई भी अचार जो होता है मिलता है तो उसके 3 अचार के पीस इसमें डाल दें। 6 से 8 मैंने लिए हैं सब्ज़ मिर्चें, ये मैंने साबुत रखी हुई हैं, मैं एज इट इज़ ऐसे ही डालूँगा। 1/2 कप इसमें जाएगा तेल। और दोस्तों ये है 1/2 टी स्पून मैंने पीला रंग 5 टेबल स्पून पानी में डाल के इसमें मैंने 1/2 टी स्पून बिरयानी एसेंस डाला हुआ है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ये आपको मिल जाएगा। ये लाजमी डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा जैसे बाज़ार में आप खाते हैं। और नेक्स्ट जो इसमें खुशबू जाएगी वो है केवड़ा एसेंस। ये केवड़ा एसेंस है, ये 1/4 जाएगा। मैंने केवड़ा एसेंस 1/4 और 1/2 टी स्पून मैंने बिरयानी एसेंस को 5 टेबल स्पून में डाल के 1/2 टी स्पून येलो कलर के अंदर मिक्स करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये हम जब तय लगाएंगे तो इसके ऊपर ये डालेंगे। और दोस्तों ये है 2 टीस्पून बिरयानी मसाला। बाज़ार में से आप कोई किसी भी कंपनी का ले लें, नेशनल का ले लें या शान का ले लें। 1/2 टी स्पून इसमें जाएगा नमक, और 2 मोटी इलायची और 3 छोटी सब्ज़ इलायची ये जाएंगी। और नेक्स्ट इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है जो गोश्त चावल जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये मैंने 1/2 किलो बोनलेस बीफ लेके इसे मैंने 45 मिनट प्रेशर कुकर में गला लिया है, और थोड़ी सी मैंने यखनी भी इसकी छोड़ी साथ में, ताकि जब हम इसे कुक करें इसके अंदर जो बिरयानी के लिए हम मसाला तैयार करेंगे उसके अंदर ये खुद ही ड्राई हो जाएगा। तो ये गोश्त अच्छी तरीके से गला हुआ है। तो आप अगर आपने ये पहले से गला कर रखा हुआ है तो आपका टाइम बच जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा, ये है वाइट चावल। मैंने अप्रॉक्सीमेटली से फुल कुक किए हुए हैं, ठीक है। ये है हमारे 2.5 कप के करीब है। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल के तो इसे बॉईल करके रखा हुआ है। तो अगर आपको खले खले पसंद है, यानी थोड़े से सख्त पसंद है, तो आप इसे हाफ़ बॉईल कर लीजिएगा। तो मुझे ये फुली कुक पसंद है, तो मैंने इसे फुल कुक किया हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ इसे 5 से 7 में दम देना है। चलो दोस्तों बीफ बिरयानी के लिए हम जो है मसाला तैयार करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया नहीं, ये भी कंपलसरी है। ये है 4 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया हुआ है, मैंने इसे मोटा मोटा काटा हुआ है, और इसमें 4 टेबल स्पून ही पुदीना है।
तो ये हम दम के टाइम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। चलिए दोस्तों, हम जो बीफ के लिए मसाला हमें चाहिए बीफ बिरयानी के लिए वो बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बर्तन रख दिया खुला सा, तो इसके अंदर सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे। उसके लिए हम हाफ जो है कप तेल डालेंगे और इसमें हम प्याज डालेंगे। सबसे पहले ब्राउन करेंगे इसे। चलिए दोस्तों, जैसे ही ये ब्राउन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। लेकिन जी दोस्तों, हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें से हाफ निकालेंगे, हाफ हम तय के टाइम लगा देंगे इसके ऊपर। इसके अंदर हम इसके अंदर अदरक व लहसुन शामिल करेंगे। और अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए हम तेज़ आंच के ऊपर हम भूनेंगे। दोस्तों, ये हो गया। अब हम इसके अंदर ये सारे मसाले डालेंगे। बिरयानी मसाला, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची और नमक। दोस्तों ध्यान से डालिए, ऑलरेडी जो होता है हमारा बिरयानी मसाला उसमें नमक होता है, तो इसमें से मैंने हाफ टी स्पून डाला है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा। फिर दोस्तों, अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। टमाटर डाल देंगे और तेज़ आंच कर देंगे। लेंगे दोस्तों, टमाटर हमारे गल चुके हैं, पानी से पूरा खुश्क होने वाला है। हम थोड़ा सा पानी रहेगा। अब हम इस टाइम इसके अंदर इमली, आलू बुखारा, लेमन और सब्ज़ मिर्च डालेंगे ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। तो जैसे पानी खुश्क होता है और तेल सेपरेट होता है, फिर हम इसकी तय लगाते हैं। लेकिन जी दोस्तों, सब चीज़ें तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसकी असेंबली करते हैं। मैंने गोश्त निकाल दिया इसके अंदर। अच्छे तरीके से बीफ हमारा कुक हो चुका है। देखिए, मैंने थोड़ा सा नीचे बिछा लिया है पेंदे में। तो इसके अंदर इसके ऊपर हम चावल डालेंगे सबसे पहले। अब गोश्त की तय लगाएंगे फिर। और साथ धनिया पुदीना डाल देंगे इसके ऊपर, हिला देंगे इसके ऊपर। फिर चावल डालेंगे। फिर गोश्त डालेंगे बीफ का, हिला के। दोस्तों, इसे ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, ये बहुत जल्दी बनती है और बहुत मज़ेदार बनेगी आपके लिए। धनिया पुदीना डाल देंगे लगातार। और चावल की तय लगा दें। दोस्तों, मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ है, मैं हाथ से डाला, मेरे हाथ से इजी हो रहा है। तो आप प्लीज़ हाथ अच्छे तरीके से धो लीजिएगा अगर आप अब हाथ के साथ गैस पे लगा रहे हैं। चलो दोस्तों, ये जो बच गया गोश्त ये मैं इसके ऊपर डालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों, सारी मैंने गोश्त की तय लगा दी ऊपर। अब जो हमारे रिमेनिंग चावल है इसके ऊपर हम इसकी तय लगा देंगे हिला के।
दोस्तों इस वीडियो को मैंने काफ़ी शॉर्ट किया है। शॉर्ट से मराद ये कि मैंने चावल पहले से ब्रॉयल कर रखे हुए थे और बीफ भी मैंने पका के यानी गला के रखा हुआ था। तो ये दो प्रोसेस इसके सबसे लॉन्ग होते हैं। अगर आपने ये किया तो आपकी ये बिरयानी बहुत अच्छी और क्विक बन जाएगी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। चलो दोस्तों ये हो गया। अब हम इसके ऊपर ये जो मैंने थोड़े से प्याज बचाए थे तले हुए ये डालेंगे। और जो धनिया पुदीना हमारा थोड़ा सा बच के ये डाल देंगे इसके ऊपर। सबसे लास्ट में हम ये मैंने केवड़ा और जो बिरयानी एसेंस है 5 टेबल स्पून पानी में मैंने डाल के रखा हो तो ये डाल देंगे हिला के। और इसे अब मैं ढक के 10 मिनट 5 से 10 मिनट बिल्कुल हल्के दम वाली आग के ऊपर देंगे। हमारा सब कुछ कुकड है, गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है, चावल भी फुल कुकड है। अगर आपने थोड़े से कच्चे रखें यानी हाफ़ कनी रखें, हाफ़ कनी से बना दें थोड़े से कच्चे तो फिर आप इसमें 15 मिनट का दम दे दें। तो मैं इसे सिर्फ 5 से 10 मिनट का दम दूँगा। जैसे ये होता है फिर मैं आपको डिश आउट करके इसकी डेकोरेट करके प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारी बिरयानी को बीफ बिरयानी को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत और खुशबू आ रही है दोस्तों, बहुत अच्छी। तो हम इसे शिफ्ट करते हैं इस परात में एहतियात के साथ। चलिए दोस्तों ये सारी मैं शिफ्ट करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारी मज़ेदार पंजाबी बीफ बिरयानी तैयार है जो मैंने कराची स्टाइल में थोड़ी बनाई है। तो पंजाब के अंदर ज़्यादातर आपको पता है पुलाव खाया जाता है और पुलाव के नाम पे बिरयानी मशहूर है, लेकिन इसे मैंने ऑथेंटिक बिरयानी स्टाइल में ही बनाया है। बेसिकली पंजाबी बिरयानी है ये। तो इसे मैंने कोशिश किया कि इसे पुलाव ना बनाऊँ, ठीक है। तो इसे मैंने तय लगाए हैं। तो जो ट्रेडिशनल बिरयानी होती है तय लगा के बनती है, वो यखनी निकाल के नहीं बनती। तो यहाँ पे ज़्यादा रवाज ये है जी, जब बिरयानी को बनाया जाता है तो वो तय नहीं लगाई जाती, तो मसाले वही सारे डालकर उसे बिरयानी का नाम दिया जाता है। तो ऑथेंटिक ये बीफ बिरयानी है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। इसे मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है। खाने में ये बहुत मज़ेदार है, हर चीज़ बैलेंस है इसमें, ना इसमें तेज़ मिर्चें और ना तेज़ नमक है और ना तेज़ मसाला है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जो है कराची वाले जो है थोड़े तेज़ स्पाइस खाते हैं, तो मैंने इसे पंजाबी स्टाइल में बनाया है। थोड़े स्पाइस लेस रखे मैंने, लेकिन टेस्ट आपको वही फ्लेवर वही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से किड्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए आर्ट और पेंटिंग का, तो आप उसे भी सब्सक्राइब करने और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।